मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों बाद ये जो टर्म है ना रिलेशनशिप, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे टर्म आ चुके हैं, जैसे कि सिचुएशनशिप, शायद ये भी थोड़ा पुराना होने लगा है, कुशनिंग, बेंचिंग, टेक्सटिंग, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग और पता नहीं क्या क्या। और लिटरली मैं आपको बताऊं, जब मैं ये सारे वर्ड्स और ये सारे टर्म सुन रही होती हूँ ना, तो मुझे चक्कर आ रहे होते हैं ये सोच सोच के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ आ चुके हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, ये सारी टर्म्स को लोग इतने आसानी से और इतने मतलब नॉर्मल तरीके से सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ हम भी ट्रेंड में हैं, मतलब हम भी ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं तो हम मॉडर्न हैं, हम आउटडेटेड नहीं हैं। एक टर्म होती है बॉडी काउंट, जो कि मैंने भी थोड़े टाइम पहले ही सुनी है, मतलब भी नहीं पता था मुझे उसका। और जब मुझे उसका मतलब पता चला, और मतलब पता चलने के बाद जब मुझे ट्रेंड आज दिख रहा है कि लोग इस वर्ड को कितना कॉमनली यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना ज्यादा किसी का ये नंबर बड़ा होता है, लोगों को उतना ही प्राउड फील हो रहा है इस चीज में। हो सकता है कि ऐसा भी टाइम आ चुका हो कि जिन लोगों का बॉडी काउंट बहुत कम हो, उन लोगों को अगेन अलग सी नजरों से, नीची नजरों से, आउटडेटेड वाली नजरों से देखा जा रहा हो। तो यार ये सब कुछ चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे आगे खड़े हो गए हैं। इट इज रियली शॉकिंग एंड इट इज स्प्रेडिंग एट ए रेट विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग। तो सबसे पहले तो चलो बात करते हैं कि ये सारी चीजें हम कर ही क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कारण है जो हम इन सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वो है एस्केपिज्म। सिर्फ हम अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं, सिर्फ जिसमें कि हमें अच्छा लग सके, जिन चीजों को करके हमें पैशनेट फील हो सके, जिन चीजों को करके एक फील गुड फैक्टर जो होता है ना वो हमें आ सके। क्योंकि हमारी लाइफ में ये सब कुछ नहीं हो रहा है और हमारे पास कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए नहीं है, इसलिए हम इन सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, तो हम एक तरह के इमोशनल रोलर कोस्टर पे बैठे हुए होते हैं। मतलब कि जब हम हर वक्त स्वाइप कर रहे हैं, इतनी सारी डेटिंग ऐप है हमारे पास, हमें ऐसा लगता है कि इससे बेहतर वो है या उससे बेहतर कोई और है। हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ हमारी ये वाली केमिस्ट्री ठीक फिट बैठ रही है, लेकिन इसके साथ हमारी ये वाली केमिस्ट्री फिट बैठ रही है। एक तरह से दिमाग को हम बहुत हायर लेवल पे ना कंफ्यूज कर रहे हैं, और दिमाग जो है बहुत अनस्टेबल होता है जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास चॉइस की ओवरलोड हो गई है। मतलब हमारे पास इतनी सारी चॉइस है कि हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि हमें कौन सी चॉइस के साथ जाना है, कौन सी के साथ नहीं जाना है, कौन सी चॉइस के साथ करना क्या है। और ये सारी चीजें हम करके दिमाग की वॉट लगा रहे हैं। और इतनी अनस्टेबिलिटी की वजह से दिमाग किसी भी एक इंसान के साथ कभी भी कनेक्शन बना ही नहीं पाएगा। और दिमाग को पता है क्या चाहिए होता है? दिमाग को चाहिए होती है फैमिलैरिटी, दिमाग को चाहिए होती है सिमिलैरिटी, दिमाग को चाहिए होता है कनेक्शन। तभी दिमाग जो है वो अच्छे से काम करता है, और दिमाग में जो हार्मोन्स जो उसकी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं वो भी तभी रिलीज हो पाते हैं जब हम उसको कोई कनेक्शन देते हैं, जब हम किसी एक इंसान के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहते हैं। और इन सब चीजों के चलते ना मेरे दिमाग में ये क्यूरोसिटी आई कि चलो मैं ये चेक करती हूँ गूगल पे जाके कि इन डेटिंग एप्स का मार्केट रेवेन्यू कितना है। और जब मैंने ये सर्च किया ना, तो बहुत ही शॉकिंग सी एक रिपोर्ट मेरे सामने आई, जिस रिपोर्ट में लिखा था कि 2030 तक इन डेटिंग एप्स का जो रेवेन्यू है वो 1015 मिलियन डॉलर का हो चुका होगा। मतलब कि ये सारी जो एप्स हैं ये पैसे कमाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारे दिमाग के साथ, हमारी लाइफ के साथ और हमारे फ्यूचर के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और इन एप्स का बिजनेस मॉडल ही इस तरह का है कि ये कभी चाहते ही नहीं है कि आप किसी एक इंसान के साथ स्टेबल रहो, क्योंकि अगर आप किसी एक के साथ स्टेबल हो गए तो इनका जो मॉडल है वो तो ब्रेक होने लग जाएगा। मतलब कि इनका जो रेवेन्यू है वो तो कम होने लग जाएगा। और इस तरीके से ये जो आपको फीड भी देते हैं ये उसी हिसाब से देते हैं कि ताकि आप किसी एक इंसान के साथ रहो ही मत, आप अपना जो पार्टनर है वो चेंज करते रहो। और सबसे दुख की बात यह है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना अवेयर होने के बाद, जितने अवेयर हम आज हैं शायद इतने अवेयर हम पहले की किसी जनरेशन में नहीं रहे होंगे, और स्टिल उसके बाद भी हम इन सारी चक्करों में फंस के अपनी जिंदगी को जो है बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। हमारी लाइफ में जो चीज सबसे जरूरी होती है वो है सेल्फ कंट्रोल और बाउंड्री बना के रखना। अगर हमारी लाइफ में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हमने कोई बाउंड्रीज नहीं बना रखी हैं, तो फिर हमारी जिंदगी एक उस कार की तरह हो जाती है जिसमें कि ब्रेक फेल हो चुके हैं। और जिस कार के ब्रेक फेल हो चुके होते हैं उसका एंड क्या होता है ये हमें भी बहुत अच्छे से पता है। अगर आज की जनरेशन को ऐसा लगता है कि जो लोग ये काम करते हैं वो ट्रेंड में कहलाते हैं या वो मॉडर्न कहलाते हैं, और जो ये सब काम नहीं करते हैं वो आउटडेटेड हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज इस देश में एंड्रॉयड फोन हर एक इंसान के पास है। और जो लोग ये डेटिंग एप्स नहीं अपने फोन में डाल रहे हैं तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ये उनकी खुद की बाउंड्री है, ये उनका खुद का कंट्रोल है। उनकी जिंदगी में और बहुत बेहतर काम है करने के लिए इन सारी चीजों को छोड़ के, तो ये उन्होंने चूज किया है ये सारी चीजें
ना करना। तो इसमें कुछ भी मॉडर्न होने जैसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ही कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं और बाकी लोगों के पास नहीं है। सब लोगों के पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें करनी ही नहीं है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि AI को अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दो। AI हमें फीड देता है, AI हमें रिकमेंडेशन देता है कि हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए, या हमारे करंट पार्टनर में क्या क्या फ्लॉज हैं या क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं। ये सारी चीज़ें सब लोगों के लिए डिफरेंट होती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें खुद से अपने अंदर से पता होनी चाहिए कि हमें किस तरह का पार्टनर चाहिए, या आपकी करंट रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो रही, ना कि हम AI की रिकमेंडेशन पे अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेते रहें। तो इन द एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ का ना कोई पर्पस ढूंढो। और पर्पस का मतलब यही नहीं होता है कि हम समाज सेवा करने लग जाएं या फिर हम मार्स पे चले जाएं, या मतलब हम इतने बड़े बड़े काम की बात मैं नहीं कर रही हूँ। पर्पस यही नहीं होता है। पर्पस बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं। पर्पस का सिंपल मतलब सिर्फ इतना है कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया है लाइफ में। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि एज ए इंडिविजुअल हम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, हम आगे जा रहे हैं, ना कि हम ये सारी चीजें करके लाइफ में जो है ऊपर जाने के बदले और नीचे जाते जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।